राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज कोई कहानी नहीं है, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। सरेआम इतिहास के साथ इतना बड़ा धोखा, इतिहास के साथ इतना बड़ा छल। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप लोग टॉपिक देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुसुम मेघवाल नाम की एक लेखिका है जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था महाराणा प्रताप भील थे, क्षत्रिय या राजपूत नहीं। ये इतिहास के साथ किया गया बहुत बड़ा छल है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है। महाराणा प्रताप को भील जाति का बताना ये उनकी तुच्छ सी पब्लिसिटी पाने का एक जरिया है। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन अपने गौरव जिसके द्वारा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस प्रताप के इतिहास के साथ खिलवाड़, वो भी सरासर। वाह, अब तो हद ही पार हो गई है। अब ये सब क्या माजरा है, पूरी बात क्या है, शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में, टीवी में, अखबारों में यही बात छाई हुई है। लेकिन ये पुस्तक आज से 2 साल पहले लिखी गई थी। बात अब क्यों बाहर आई है, तो मैं आप लोगों को इसकी वजह बताता हूं। तो डॉक्टर कुसुम मेघवाल नाम करके एक लेखिका है जो उदयपुर की रहने वाली है। उन्होंने 2 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी ये कल परसों से जो ये चीज़ें हाईलाइट आ रही है मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, तब मैंने भी इस पे गौर किया और इसकी पूरी छानबीन की। तो मुझे पता चला कि 2 साल पहले इन्होंने पुस्तक लिखी थी और अभी 2-3 दिन पहले ये पुलिस के पास केस दर्ज कराने गई कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके लिए वो सरेआम माफ़ी मांगे, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखाई और कहा कि उन्हें कोई करनी सेना वालों का फ़ोन आ रहा है। कभी बोल रहे थे कि उन्हें कोई ठाकुर करके ऐसे कोई है जो उन्हें मारने की धमकी दे रही है। तब ये बात बाहर आई और चारों ओर इस बात के ऊपर हल्ला होने लगा। तो सबसे पहले मैं कुसुम मेघवाल जी से कह दूं कि महाराणा प्रताप राजपूत है, इस वजह से वो नहीं जाने जाते। वो जाने जाते अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण की वजह से, जिसने सब दुखों को सहन किया पर अपनी मातृभूमि को किसी और के अधीन नहीं देख सका। आज विश्व में जब पहचाने जाते हैं महाराणा प्रताप, तो लोग ये नहीं पूछते कि महाराणा प्रताप की जाति क्या थी। लोग ये कहते हैं कि वो भारत का एक ऐसा पुत्र था जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कष्ट सहना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। लोग प्रेरणा लेते हैं इससे। अब आते हैं जाति की बात पे। तो भील एक श्रेष्ठ जाति है जिसने महाराणा प्रताप का उस समय साथ दिया था जब महाराणा प्रताप पूरी तरह से अकेले थे। उनके पास सेनाएं नहीं थी। हल्दी घाटी में भीलों ने अपने शौर्य का दम दिखाया था। तो आप भील जाति का बोलकर महाराणा प्रताप की इज्जत कम नहीं कर रहे, बल्कि खुद की औकात दिखा रहे हैं। आप अगर लेखिका है तो कुछ अच्छा लिखिए, समाज को प्रेरणा दीजिए, समाज को बांटने का काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी इस हरकत की वजह से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आप ये चीजें अपनी तुच्छ सी पब्लिसिटी पाने के लिए मत कीजिए। अब आपने कहा कि महाराणा प्रताप भील है। मैंने आपकी पुस्तक नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि इसका शीर्षक ही ऐसा है कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता। क्योंकि मैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और
खास करके हमारे महाराणा के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे महाराणा के बारे में गलत बोलेगा उसे कोई भी क्षत्रिय माफ नहीं कर सकता। क्षत्रिय का कोई हिंदुस्तानी माफ नहीं कर सकता। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं। इन पॉइंट्स के आधार पर आप व्याख्या कर लीजिए कि कुसुम मेघवाल ने जो कहा वो सच है या झूठ। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1। कुसुम जी, अगर महाराणा भील थे तो आप उस स्रोत का नाम बताइए जहां से आपको ये जानकारी मिली है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तक ये किसी और में भी लिखा हुआ होता। भाई, हमने इतिहास की बहुत सारी पुस्तक पढ़ी है, हमने तो ऐसा कहीं सुना भी नहीं कि महाराणा प्रताप भील थे। तो आप हमें वो स्रोत बता दीजिए जहां से आपको ये जानकारी मिली। पॉइंट नंबर 2। आपने अपनी पुस्तक का टाइटल रखा है महाराणा प्रताप भील थे राजपुत्र या क्षत्रिय नहीं। ठीक है। और अपनी पुस्तक में ही आपने आगे जिक्र किया है कि भील संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बहादुर योद्धा, और क्षत्रिय शब्द का भी अर्थ होता है बहादुर योद्धा। ये आपने कहा, यानी कि आप ये मानते हैं कि भील और राजपूत या क्षत्रिय ये कोई जातियां नहीं है, बल्कि एक शब्द है जिनका अर्थ होता है वीर योद्धा। तो जब आप इन्हें जातियां मानती ही नहीं है तो आपने टाइटल ऐसा रखा क्यों? तो आप ये टाइटल कैसे रख रही हो कि राजपूत जाति के नहीं थे, महाराणा भील जाति के थे? एक हिसाब से तो आप जातियां मान ही नहीं रही हो, दूसरे हिसाब से इन्हें जातियां मान रही हो। ये तो आपका दोगलापन हो गया ना। पॉइंट नंबर 3। कुसुम मेघवाल ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो बौद्ध धर्म अपनाया है उसके जो संस्थापक भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय थे, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो आप जिन क्षत्रियों के बारे में गलत लिख रही है ना, वो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे। तो इतना थोड़ा ख्याल रखें। और मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म में कुछ बुराई है, बस इतनी बुराई है कि उस धर्म को किसी दूसरे धर्म पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4। भील महान योद्धा थे, ये हम सब जानते हैं। मेवाड़ में भीलों का सहयोग अविस्मरणीय है। भीलों ने बहुत सहयोग दिया था, पूरा राजस्थान भीलों के इस सहयोग का ऋणी है। लेकिन महाराणा प्रताप को भील कहना एक इतिहास के साथ छेड़छाड़ है जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल बात यह है कि महाराणा प्रताप भीलों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते थे और भील उन्हें अपना पुत्र मानते थे। शायद इसी अधूरे ज्ञान की वजह से डॉक्टर कुसुम मेघवाल ने पूरी पुस्तक ही लिख डाली, नाम लिख दिया महाराणा प्रताप भील थे, राजपूत नहीं। पॉइंट नंबर 5। महाराणा प्रताप को लोग अपना आदर्श इसलिए नहीं मानते कि वो राजपूत थे, बल्कि वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श रखा था, पूरे विश्व के सामने एक आदर्श रखा था। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन छोटी सी पब्लिसिटी पाने के लिए और धर्म को आपस में बांटने के लिए, जाति पात बढ़ाने के लिए, जातियों में आपस में लड़ाइयाँ कराने के लिए, राजपूत भील जाति में मतभेद कराने के लिए, ये सब साजिशें होती है। और लेकिन एक बात याद रखना, जो भी ये लोग साजिशें करते हैं उनके लिए एक मस्त हिदायत है मेरी तरफ से कि हम जो लोग हैं ना, ये सनातन धर्म के लोग, ये भोले ज़रूर है लेकिन मूर्ख नहीं है, इतना हम सब जानते हैं। तो राजपूतों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, महाराणा प्रताप ने हिंदुस्तान को क्या दिया, ये सब जानते हैं। और भीलों का सहयोग है वो भी हम सब जानते हैं। शायद इसी वजह से मेवाड़ के राज्य चिन्ह के एक तरफ राजपूत योद्धा का चित्र अंकित है तो दूसरी तरफ भील का।
ये शायद उन भीलों के उस सहयोग की वजह से ही है। तो मैं आज आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उन पे ध्यान न दें। अंत में मैं उन लोगों से जो इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं या भ्रांतियाँ फैलाते हैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर क्षत्रिय या राजपूत नहीं होते, जिन क्षत्रियों पे आप जलते हो वो नहीं होते, तो शायद आप लोग इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिंदा भी नहीं होते। उन लोगों ने एक समय में आप लोगों की रक्षा की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, आगे शेयर करें और लोगों की मन की जो भी भ्रांतियाँ उन्हें दूर करें। और नीचे कमेंट में मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए बताइए, प्रेरणा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और नए नए टॉपिक लेके आऊँगा। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।